हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं न्यू एज कोचिंग चैनल। किताब का नाम है झरना, जो क्लास 6 वाली ली गई है। और आज के दिन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 18 का सॉल्यूशन। और इस प्यारे से चैप्टर का नाम है काकी। इसमें एक बच्चे के अपने माँ के प्रति, माँ नहीं चाची के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। बड़ी इमोशनल स्टोरी है। तो स्टोरी का एक्सप्लेनेशन मैं कभी बाद में करूँगा, अभी तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में आप चैप्टर का पहला पेज देख सकते हो, राइट साइड में आप हैंड रिटन सॉल्यूशंस देख सकते हैं, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग इसे तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है, जिन स्टूडेंट्स ने, तो वो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियोज़ का, चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस, सॉल्यूशन, समरी का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो हम लोग सॉल्यूशन की बात शुरू करते हैं। ओके, तो ये आ गया वो पेज जहाँ पर आपके एक्सरसाइजेज हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला सवाल जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। पहला सवाल, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ जिस पर ये क्वेश्चन है। ओके, तो हो गया। श्यामू की माँ का नाम क्या था? क्या नाम था श्यामू की माँ का? तो इसका जवाब है उमा। ओके, श्यामू ने पतंग और रस्सी खरीदी क्योंकि वो क्या करना चाहता था? तो इसका जवाब है कि वह आसमान से अपनी माँ को वापस लाना चाहता था। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब और इसमें अगले पेज पर क्वेश्चन है, भोला किसका लड़का था? थर्ड क्वेश्चन है कि भोला किसका लड़का था? तो क्या आपको याद है? भोला सुखिया का लड़का था। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, श्यामू ने पतंग पर काकी नाम लिखा, कागज चिपकाया, जिससे जिससे क्या हो सके? जिससे क्या हो सके? जिससे कि वह अपनी पतंग को पहचान सके। कौन अपनी पतंग को पहचान सके? काकी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है कि पतंग और रस्सी के लिए श्यामू ने कुल कितने पैसे चुराए, है ना। तो उसने ₹1.25 चुराया था। तो इसका जवाब हो गया क। अब हम लोग आ जाते हैं बताइए सेक्शन, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि मौखिक सेक्शन है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उसका जवाब। सो हम लोग उसे करने चलते हैं। तो अब मैं हैंड रिटेन नोट्स वाला जो है उस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा और यहाँ से हम लोग करेंगे। बताइए सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ज़रा सा हम लोग जल्दी से जो इसमें शब्द ज्ञान सेक्शन है उसे देख लेते हैं। पहला शब्द है कोहराम। कोहराम का मतलब होता है रोने का शोर। उपद्रव, उपद्रव का मतलब होता है हंगामा और उधम। हृदय खिल उठना, हृदय खिल उठने का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, खूब खुश हो जाना। उतावला होना, जल्दबाजी करना। लाख रुपए की बात, इसका मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण बात, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। भेद खोलना, है ना, अनलीशिंग द सीक्रेट, रहस्य या राज खोलना। ओके, अब बताइए सेक्शन का जो सबसे पहला सवाल है वो है कि श्यामू ने एक दिन क्या देखा? तो श्यामू ने एक दिन देखा कि उसकी माँ सिर से पैर तक कपड़ा ओढ़े हुए जमीन पर सो रही हैं, है ना। और घर के सभी लोग उसे घेर करके बड़ी ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, माँ को ले जाते देख करके श्यामू की क्या प्रतिक्रिया हुई? उसकी मन में क्या भावनाएं हुई, रिएक्शन कैसा हुआ? तो माँ को ले जाते हुए देख करके श्यामू ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहने लगा कि अरे ये सो रही हैं, इन्हें इस तरह उठा करके कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगा। ये रिएक्शन हुआ श्यामू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर के लोगों ने श्यामू को क्या विश्वास दिलाया, है ना। श्यामू छोटा बच्चा ही तो था,
तो घर के लोगों ने उसे कैसे समझाया? घर के लोगों ने श्यामू को यह विश्वास दिलाया कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई हैं। फोर्थ क्वेश्चन, पतंग देख करके श्यामू खुश क्यों हुआ? पतंग देख करके श्यामू इसलिए खुश हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे अपनी माँ को, इट मीन्स काकी को वापस बुलाने का उपाय मिल गया है, इसलिए वो खुश हो गया था। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, श्यामू की मदद किसने की और कैसे की? तो श्यामू की मदद सुखिया दासी के बेटे ने की, जिसका नाम था भोला। भोला ने श्यामू के कहने पर उसके लिए रस्सी और पतंग का इंतजाम किया। ओके। अगला क्वेश्चन है कि भोला ने श्यामू को क्या सुझाव दिया? तो भोला ने श्यामू को सुझाव दिया कि पतंग में मोटी रस्सी बांधी जाए जिससे काकी को नीचे उतराने में कोई कठिनाई ना हो, है ना। ये सजेशन दिया था भोला ने। किसको दिया था? किसको दिया था ये सजेशन? श्यामू को। ओके। तो हम लोगों ने बताइए सेक्शन के क्वेश्चंस तो कर लिए। अच्छा, अब देखता हूँ कि कुछ और क्वेश्चन भी बता सकता हूँ, तो अगर समय है तो बता ही दें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इनमें क्या भाव छिपे हैं? रोना तो शांत हो गया पर शोक शांत ना हो सका, क्योंकि? तो इसमें जो भाव छिपे हैं वो हैं करुणा के भाव, दया के भाव, है ना। ये इसका उत्तर है, करुणा और दया। विश्वेश्वर जी उखड़े से रहा करते थे क्योंकि? तो इसमें किस चीज़ की भावना है? इसमें शोक और चिड़चिड़ाहट की भावना है। ये भावना है। तीसरा क्वेश्चन है कि विश्वेश्वर सन्न खरे रह गए क्योंकि? तो इसमें किस चीज़ की भावना है? इसमें अचरज की भावना है। अचरज, आश्चर्य, है ना, सरप्राइज रह जाना, ये भावना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखने हैं। तो ये तो आपको आता ही होगा, ये तो आप कर ही लोगे। कपड़े, बाधाएं, है ना, मित्रों, ऋतुएं, है ना, गौ, तो गौ तो ऐसे ही लिखेंगे, है ना। पतंगें, गौ में हम लोग गायें भी लिख सकते हैं। पंक्तियाँ, रस्सियाँ, डोरियाँ, है ना, और कोठरियाँ। लो, तो ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में एक और पार्ट है, आगे आगे पुनरुक्त शब्द युग्म है और आगे पीछे विपरीतार्थक शब्द युग्म है। दोनों प्रकार के शब्द युग्मों के 4 उदाहरण लिखने हैं। तो जल्दी से मैं इसका भी जवाब बता देता हूँ। तो इसके लिए हो गया पीछे पीछे, ठीक है ना। ओके। और क्या हो सकता है? भागे भागे, सुबह सुबह, ये सब हो सकते हैं। और यहाँ पर विपरीतार्थक है तो हम लोग लिखेंगे रात दिन,
सुबह शाम, आगे पीछे। आई होप आप समझ पा रहे हो। ओके। अच्छा, निम्नलिखित रूपों पर ध्यान दें। तो एक्चुअली में ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जो सत्य ना हो उसके लिए असत्य, जिसके माता पिता ना हो अनाथ। ओके, तो हम लोग इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ज़रा सा टाइम चाहिए। ओके, तो पहला सवाल है कि जो बूढ़ा ना हो तो अजर, जो कभी ना मरे अमर, जिसको भय ना हो, है ना, तो अभय, जिसका आरंभ ना हो अनादि, और जो दिखाई न दे इनविजिबल, अदृश्य, जिसका अंत ना हो तो ये हो गया अनंत। ओके, लो, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। तो इसके साथ ही ये सॉल्यूशन का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। जाते जाते एक बार फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। कमेंट में आप ये भी लिख सकते हो कि आपको और किन सारी किताबों के किस चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।